प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर भी ऐलान संभव है। यह जानकारी भी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर योजना के 5वें चरण की घोषणा संभव है। सोर्सेस के हवाले से यह अहम जानकारी आपके सामने। और देखिए, युवाओं पर खासा फोकस रहेगा। युवाओं के लिए बजट में बड़ी सौगात मुमकिन है, ये जानकारी भी मिल रही है। सोर्सेस के हवाले से यह अहम खबर आपको बता दें, युवाओं पर फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री युवा योजना का दायरा जो है वो और बढ़ाया जाएगा। युवाओं के लिए बजट में ये बड़ी सौगात भी मुमकिन है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि टैक्स रिबेट का जहां तक सवाल है, न्यू रिजीम में कुछ और घोषणाएं मुमकिन है जिसके जरिए कंज्यूमर्स तक और राहत आम लोगों तक पहुंचाई जा सके, लगता है आपको? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि अगर हम 2019 का इंटरिम बजट को कंपेयर करेंगे तो उसमें 87A की रिबेट आई थी जी, जिस समय सिर्फ ओल्ड रिजीम हुआ करता था। अब इन्होंने नया रिजीम जो डाला है, नए रिजीम को इस बारी डिफॉल्ट रिजीम कर दिया गया है। तो डिफॉल्ट रिजीम का मतलब है कि कहीं ना कहीं ओल्ड रिजीम को हम गिव अवे करने जा रहे हैं। ओल्ड रिजीम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो पिछले बजट में न्यू रिजीम के अंदर 87A की रिबेट 25,000 रुपये कर दी गई थी। तो मुझे लगता है कि वो रिबेट को बढ़ाया जाएगा। अच्छा। उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले बजट में खत्म कर दी गई थी, जिसमें कि 87A की रिबेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 नहीं तो 50,000 को बढ़ा के 1 लाख भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ओल्ड रिजीम के अंदर हमारी रिबेट 50,000 है स्टैंडर्ड डिडक्शन, लेकिन इसके अंदर अभी न्यू रिजीम के अंदर कोई भी रिबेट नहीं है। तो ये सारी तो न्यू रिजीम में भी रिबेट मुमकिन है, दिया जा सकता है, इस पर बात हो सकती है। बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि ये इंटरिम बजट है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ मिलने की संभावना तो नहीं है। हाँ। लेकिन अगर 2019 को हम कंपेयर करेंगे तो 2019 के कंपैरिजन में मुझे लगता है ये आएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है ये बजट। लेकिन खाद्य सब्सिडी पर भी बजट में बड़ी घोषणा होगी, ये भी हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं। खाद्य सब्सिडी के लिए 2.2 ट्रिलियन का बजट रखा जा सकता है। ये सोर्सेस के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। खाद्य सब्सिडी पर 2.2 ट्रिलियन का बजट मुमकिन है। खाद्य सब्सिडी पर यानी बजट में बड़ी घोषणा होने वाली है। और देखिए, वहीं बजट से महिलाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात। एक और अहम खबर, महिलाओं पर भी फोकस रहेगा। इसके आसार तो देखिए जताए जा ही रहे हैं। महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त लोन योजना लाई जा सकती है। ये सोर्सेस के हवाले से एक और अहम खबर आपके सामने है। इसके अलावा, क्योंकि हमारे स्टूडियो में इस वक्त डिफेंस सेक्टर से भी जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सर, डिफेंस सेक्टर, ये आपको क्या लग रहा है, इस बार कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं? आत्मनिर्भर भारत का सपना डिफेंस सेक्टर में देखा गया है, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिएगा कि जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत के मद्देनजर हम देखते हैं, ये हर हमेशा एक दुविधा होती है, गन्स वर्सेस बटर, कि उद्योग बढ़ाना है या फिर डिफेंस के ऊपर ज़्यादा खर्च करना। हर कोई चाहता है कि डिफेंस के ऊपर 2% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा खर्चा हो। लेकिन जिस प्रकार से चीन के विस्तारवाद को लेकर के, पाकिस्तान के आतंक को लेते हुए, अंदरूनी समस्याओं को देखते हुए, मुझे लगता है जिस प्रकार से पिछली बार और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री इस वक्त अपने घर से निकल रहे हैं। सुनते हैं जरा। 11 बजे सबको पता चल जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो जाहिर है अभी कुछ बोला नहीं गया है और बोला जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 11 बजे का इंतजार हर किसी को करना है। वही उन्होंने भी कहा। आप बता रहे थे डिफेंस सेक्टर में क्या उम्मीद है? मुझे लगता है कि क्योंकि ये इंटरिम बजट है और जिस प्रकार से गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं, चैलेंजेस हैं जी, पिछले साल जो था तकरीबन 5.94 लाख करोड़ का जो डिफेंस अलोकेशन था, उसमें और आप 10% ऐड करके इस साल कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्नाइजेशन है वो चलता रहेगा। इंडियनाइजेशन जो है उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज किया जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर्स को लाया जा रहा है। तो मुझे लगता है मॉडर्नाइजेशन के मद्देनज़र और ख़ासकर जो पेंशन्स हैं, जिसका बिल जो है, क्योंकि नया जो OROP है उसके द्वारा जो हुआ है, अग्निवीर स्कीम्स जो हैं, तो तरह तरह की जो स्कीम्स के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि बजट संतुलित है और 2% GDP से ज़्यादा नहीं होगा। और जितना भी खर्चा है, क्योंकि
क्या होता है, कैपिटल और रेवेन्यू, ये दो मेजर हेड्स होते हैं। और रेवेन्यू जो है वो तकरीबन 80% बजट का ले लेता है, और 20% जो कैपिटल है जिसमें मॉडर्नाइजेशन है और धीरे धीरे करके, और इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार से रास्ते बन रहे हैं सब जगह के, राइट, वो उसको लेते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेते हुए, साइबर सिक्योरिटी के मद्देनजर, ये सब कुछ चीजों को मद्देनजर मुझे लगता है कि इस साल तकरीबन 6.5 लाख करोड़। बिल्कुल समीर, डिफेंस एक्सपर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है, जहां पर आपको बता दें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कंजम्पशन बूस्ट और इंक्लूसिव ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो डिजिटल टेक के साथ साथ एआई और ग्रीन एनर्जी पर भी मैं एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करूंगी। लेकिन उससे पहले TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में देख लीजिए, आपसे जुड़ी हर चीज को लेकर एक एक जानकारी, और एक एक जानकारी जो बजट में आपको ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले हुए हैं, उसी की एक एक इंफॉर्मेशन आज आपको इसी स्टूडियो से मिलने वाली है। क्योंकि आपसे जुड़ी चीजें, कंज्यूमर से जुड़ी तमाम चीजें, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों को देखते हुए यहां वो स्टॉल्स हमने लगाए हैं जो सीधा आपके बजट को इफेक्ट करते हैं, और आपके बजट पर फोकस रखते हुए चुनाव से पहले और अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकार क्या एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी इस बजट में, उसको लेकर एक्सपर्ट्स के साथ भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बजट में आपको बता दें ईवी सेक्टर पर सरकार के फोकस को लेकर भी बड़ी खबर है, जहां पावर और सोलर सेक्टर पर बजट में फोकस को देखते हुए डॉक्टर रवि आपका रिस्पॉन्स। देखिए, पावर और सोलर सेक्टर की जिस हिसाब से सरकार ने पीछे हाल फिलहाल में फोकस किया है, उसके बाद से अब ये सेक्टर एक स्पेशल इंसेंटिव यहाँ पर चाहता है, और उसी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बजट में बनी है। फिलहाल जैसे कई स्टेट्स में जो है वो सोलर को लेकर के योजना है, जिसमें कि अपने घरों पर लोग सोलर सिस्टम को लगाते हैं। हाल ही में हमने देखा भी था कि किस तरीके से सोलर एनर्जी पे फोकस करते हुए ये बात कही थी। जी बिल्कुल, और उसका फायदा आम आदमी को भी मिल रहा है, उनके बिजली भी फ्री हो रही है और वो साथ ही बिजली को सेल भी कर पा रहे हैं। तो उस टाइप की जो योजना है और जिसमें सरकार जो है वो इंसेंटिवाइज कर रही है, साथ ही साथ सब्सिडी की भी बड़ी घोषणाएं यहां पर कर सकती है। तो ये फायदे आपको आम आदमियों को, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप को देखते हुए ये लोन की हमने अभी जो बड़ी खबर बताई थी। जी बिल्कुल, देखिए फीमेल को अभी तक जो है वो एसएमई और एमएसएमई सेक्टर को ही फोकस किया जाता था, लेकिन अब यहाँ एक्सपेक्टेशन जरूर है कि एंटरप्रेन्योर में अगर महिला एंटरप्रेन्योर है तो उसको कहीं ना कहीं से स्पेशल इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, या फिर उसको वहाँ पर चाहे टैक्स में बेनिफिट मिल सके, या फिर जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर रवि, इफ आई टेक यू टू माई स्टॉल, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सेंटर की बात करते हैं तो इन चीजों को अगर अब हम खरीदने जाते हैं आज के इस बजट के बाद, क्या एक्सपेक्टेशंस रखें? देखिए जरूर ये और सस्ते होने वाले हैं, क्योंकि हमेशा हर बजट एक्सपेक्टेशन जब भी होती है तो इनकी कॉस्ट में काफी हद तक कमी देखने को अर्थशास्त्री के तौर पर हमें अच्छी खबर दे रहे हैं कि मोबाइल या गैजेट सस्ते हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मेरी एक्सपेक्टेशन जरूर है कि यहाँ पर जिस हिसाब से खास तौर से सरकार ने डोमेस्टिक लेवल पे, यानी कि जो हम इंपोर्ट ज्यादातर हम इंपोर्ट करते थे उसको अब एक्सपोर्ट की तरफ अगर बढ़ रहे हैं, जैसे डिफेंस का एक एग्जाम्पल लिया गया, उसी तरीके से अब चिप का जो निर्माण इंडिया में शुरू हो रहा है उसका फायदा जरूर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। आइए अगले स्टॉल पर आइए डॉक्टर रवि, अगर हम कंज्यूमर फल सब्जी की दुकान पर जाते हैं, ये तो अनअवॉइडेबल सिचुएशन है ना, इसका तो हमारे किचन बजट पर, आपके घर के बजट पर भी असर पड़ने वाला है, एक्सपेक्ट करें इसमें हम? जी बिल्कुल, देखिए इस समय सरकार की जो योजना एग्रीकल्चर ग्रोथ को लेकर के, खाद सब्सिडी को लेकर के, और साथ ही जो वेजिटेबल्स प्राइसेस, अगर आपको मैं एक डेटा देता हूं कि पहले हम दाल को इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं से वेजिटेबल में, अब आप देखिए पोटैटो हमारे यहाँ पे, यानी कि आलू और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको लेकर के सरकार ने बहुत फोकस किया है, और वो कहीं ना कहीं से अब बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। और साथ ही कृषि को, यानी कि यहाँ पर किसानों को जो सब्सिडी मिलती है, किसानों को देखते हुए समीर, कृषि एक्सपर्ट आपके पास भी, और बड़ी खबरें यहां पर आ रही है कि किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स पे फोकस करते हुए बड़े ऐलान संभव है।